ऐ माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी। अरे हम जन्म लेते हैं, आँख खुलते ही साक्षात देवी उस माँ का दर्शन होता है और उस माँ को भूल जाते हैं और नदी नाला और पत्थर और कठपुतला को माँ कहते हैं। शर्म होना चाहिए। माँ के सिवा किसी को माँ कहते हैं, जन्म देने वाली माँ को हम अपमानित करते हैं। अरे माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है, उस माँ को कभी पीड़ा मत दो। माँ बाप को जिसने दिल जीत लिया, आने वाला उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहा भी गया है, अरे पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, और बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होगा। इसलिए छूना है माँ पिता बुजुर्गों को, गुरुओं को पैर छुओ, पत्थर को माथा रगड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम चाहेंगे कि ये कैंडल को जलाइए और जादू का हम शुरुआत करेंगे। और धन्यवाद के पात्र वो हैं जिन्होंने इस ढंग का कार्यक्रम लगवाने का काम किया है। कहा भी गया है, अरे धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए और स्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो नमन बुद्ध जन को, हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले, हो अनुकंपा हम पर हमें सच की असली पहचान मिले। शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सब हूँ से प्रेम करूं, हमें सब हूँ से प्यार मिले। जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। मनु आइए, हवा लगेगा, नीचे पलाम लगेगा, नीचे ले जाइए सब बरगद देगा। नीचे नीचे रखिएगा। अरे नीचे लाइए, नीचे नीचे और नीचे और नीचे जाकर मंच में ताली बजा दीजिए आप लोग। जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार ताली से स्वागत करें। ये कहा जा रहा है भाई, इसको रखिए उस पर, ये जलाए ठीक बैठ। अब हम जादू की ओर चलेंगे और आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग जादू देखें नहीं, जादू के बहाने आप लोग जागरूक होइए। जो समझ में आ जाए ठीक है, समझ में नहीं आवे तो आप लोग इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। आप पूछिए ये कैसे होता है, जब जादू नहीं है फिर कैसे होता है, इसको जानने की जरूरत। जैसे देखिए हमारे हाथ में हरा कलर का फूल है और हम कोट के अंदर डालते हैं, कोई बदलाव नहीं हो। कोट के अंदर डाल दिया और कहते हैं कि थोड़ा ताली बजा दी, और ताली बजाते हैं, फिर इसको निकालते हैं तो इसका कलर बदल जाता है, और कोट के अंदर डालते हैं ये गायब हो जाता है। आखिर क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक जादू है। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं, इसी को नहीं जानते हैं, कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, कपड़ा है ऊपर खाली, ना ऊपर है ना नीचे है, जितना है ये बीच वाले। और सुई से जहाज तक बनाने का ताकत इसमें है, और बड़े बड़े भगवान को पैदा करने का ताकत इसी में है। आज तक किसी को देखे हैं कोई ब्राह्मण को मंदिर बनाते हुए या मूर्ति बनाते हुए?
या ईटा जोड़ते हुए या मसाला मिलाते हुए कहीं देखें? सारा काम करने वाला ये, और जब मूर्ति बन जाता है, मंदिर बन जाता है, रंग पेंट हो जाता है, ये बहुजन जाता है कदम कौआ कुकुर है, चल हटो यहाँ से, कौआ कुकुर बना के भगाता है। इसलिए बंधुओं जानो, सारा ताकत हमारे समाज में है कि चाहे तो हर व्यवस्था को बदल सकता है, लेकिन हमारा समाज को 1.5% पंगु बना दिया है। खास करके हमारा कुशवाहा और यादव जो है, यही ब्राह्मण को तलवा चाटने में समय दे रहा है। बाकी बहुजन तो कुछ जाग चुका है। जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, व्यवस्था को बदलना है, किसी कीमत पर यह व्यवस्था नहीं रहेगा। भिखमंगा ऊंच, दानी नीच, भीख मांग के खाने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला बहुजन अछूत और नीच। इस व्यवस्था को हमारा समाज जग जाएगा तो चलने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। लेकिन हमारा समाज इतना गहरी नींद में सोया हुआ है कि जो सरंगी वाला बजाने वाला आज संविधान पढ़ के उसका वंशज विधायक और सांसद बन रहा है, और संविधान लिखने वाला का वंशज आज घंटा ढेलाने में लगा हुआ है। व्यवस्था कैसे बदलेगा? जिस समय संविधान नहीं बना था, उस समय हमारे बहुजनों को मंदिर में घुसने नहीं देता था, और संविधान बाबा साहब ने लिख दिया। चालाक लोग पढ़कर आगे बढ़ रहा है, और लिखने वाला का वंशज आज कुंभ में जा रहा है। आज भी काफी भीड़, रात में भी था। कहा बहुत भीड़ है सर, कहिए हमारे बिहार के लोग तो टोटल पापिये हो गया लगता है। अरे पाप धोने जा रहा है, पापिये न जाएगा, जो अच्छे लोग काहे जाए? लात जूता खाता है, अब फिर भी जाना बंद नहीं करता है। जानते हैं मुजफ्फरपुर पारू प्रखंड से एक व्यक्ति मर गया दब के, और उसके मतलब समाज के 25 को सदस्य था, और लाश छीन करके जबरदस्ती टेलर पर लाद कर फेंक दिया। और लाश रहेगा तब न मुआवजा मिलेगा। जबरदस्ती किया जाता है, मरने के बाद लाश आप पहचान लिए छीन लेता है। लाश लाओ, पैसा लो, ये व्यवस्था है। तो लात खाना आदत है हम लोगों को, तो लात खाने के लिए जा रहा है। बंधुओं, माँ बाप से बढ़कर देवी देवता नहीं है, और माँ बाप को हम पानी नहीं देते, अब पत्थर पर पानी देते हैं, अगर डूम लगाते हैं कुंभ में जाकर। अगर कुंभ का पानी अच्छा है तो वहाँ के लोग बिस्लरी काहे पी रहा है? पानी पीना चाहिए ना, और वहाँ के बाबा लोग भी बिस्लरी पी रहे हैं। लेकिन हमारे लोग उद्धार हो रहे हैं, उसी में पाप धोते हैं, वह पाप धोल का पानी को ढोकर घर लाते हैं। बाहर चालाक लोग। इसलिए बंधुओं समझने की जरूरत है